के लिए तो बहुत बेस्ट है नाचनी। मैं तो रोज ही देती हूँ अपने बेटे को। वेरी गुड। दोस्तों, पोषण की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? जब बच्चा पैदा होता है तब माँ उसे दूध पिलाती है और वहीं से पोषण की शुरुआत होती है। और दुनिया भर में माना जाता है कि माँ का दूध जो है वो बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित है। हमारे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर रश्मि सांघी, जो IIT कानपुर में रिसर्च साइंटिस्ट हैं और जिन्होंने माँ के दूध को लेकर एक बहुत अहम रिसर्च की है। रश्मि जी, मुझे बताइए कि माँ के दूध को लेकर आपकी रिसर्च, आपकी टेस्टिंग में क्या सामने आया? मैं शायद उस टाइम नई माँ बनी थी। शायद मेरा वजह ये थी कि मैं उसको स्टडी को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित थी। तो उसमें हमने कुछ माँओं को कन्विंस किया, उनका हमने सैंपल लिया, उसकी हमने टेस्टिंग की। एंड जितना मैंने सोचा था, मैं बिल्कुल शॉक्ड। एक एंडोसल्फान और क्लोरोपाइरीफॉस, इस तरह के कुछ पेस्टिसाइड्स हैं जी। तो एंडोसल्फान करीब 800% ज्यादा मिला उस माँ के दूध में। 800% जी। और करीब 400% क्लोरोपाइरीफॉस, जो मतलब जो अलाउड लिमिट है, ADI आपका अलाउड, उससे 400% ज्यादा और दूसरा 800% ज्यादा। तो ये तो बहुत शॉकिंग बात है। बहुत शॉकिंग है। तो ये मतलब बच्चा पी रहा है, जो माँ का दूध, ये माँ के दूध से बच्चे को जा रहा है। और ये माँ के दूध में इसलिए आ रहा है क्योंकि माँ जो है, जो सब्जियां फल खा रही है, उससे उसको, जी हाँ, उसमें पेस्टिसाइड है। जी हाँ। तो ये IIT कानपुर में आपने ये रिसर्च किया? जी हाँ। दोस्तों, ये बहुत ही ताज्जुब की बात है कि माँ के दूध में भी पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक हैं। केरल को ईश्वर की धरती कहा जाता है। कुदरत ने इसे बेतहाशा खूबसूरती बख्शी है। केरल सरकार ने कासरगोड जिले की उपजाऊ जमीन पर काजू की खेती करना शुरू किया। सन 1976 से काजू के पेड़ों को कीट से बचाने के लिए एंडोसल्फान नाम के एक कीटनाशक का छिड़काव शुरू किया गया। ईश्वर की धरती पर यह जहरीली बारिश लगातार 25 साल चली। लाखों लीटर एंडोसल्फान यहां की जमीन पर ही नहीं, लोगों की रगों में भी उतर गया। जिंदगी मौत से बदतर हो गई। 5000 से ज्यादा लोग इस जहर से तबाह हुए। जन्म के 13 दिन बाद तक इसे वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। हाथ पांव ने कभी काम किया ही नहीं। ये पहले देख सकता था, अब बिल्कुल नहीं। दर्दनाक मौत के खौफनाक मंजर, जिसे देखकर रूह कांप उठे। तो दोस्तों, ये वही एंडोसल्फान पेस्टिसाइड है जिसके बारे में रश्मि जी ने हमें बताया था कि उनके टेस्ट में माँ के दूध में एंडोसल्फान की मात्रा परमिसिबल लिमिट से 800% ज्यादा थी। और माँ के दूध में पेस्टिसाइड आने की वजह यह है कि हमारे कई खाने के पदार्थों में पेस्टिसाइड्स मौजूद हैं, यानी कीड़े मारने का जहर मौजूद है। और दोस्तों, इसके बारे में सबसे बेहतर जानकारी शायद उसके पास होगी जो हमारा खाना उगाता है, यानी कि एक किसान। वलसाड़ गुजरात के नीलेश देसाई भी अपने और अपने परिवार के लिए अलग से अन्न उगाते हैं। मेरा एक खेत है, उसमें मैं एकदम देसी, वो मेरे लिए रखा है मैं। और मेरा दूसरा जो खेत है उसमें मैं रासायनिक यूज करता हूँ, ये इसलिए ज्यादा नफा मिले। जो ड्रम में डालते हैं दवा, वो ड्रम 1 साल तक उसकी स्मेल इसमें रहती है। तो वो तो ड्रम है प्लास्टिक का, तो आदमी पे तो असर हो ही गया नहीं उसका। घर के वाले में नहीं डालते हैं, वो बारिश से पहले हम निकाल लेते हैं। वो माल हम हमारी रिश्तेदारी में ही देते हैं, और जो कमर्शियल आता है वो सब मार्केट में जाता है। इस जमाने में तो कोई भी वस्तु दिखावा पे चलता है, बढ़िया लगा ले लो, वो कैसा है वो दिखता नहीं है। जब कमर्शियल बात आ जाती है तो सामने वाला मर जाए तो अभी कोई सोचता नहीं है। सामने आया पेस्टिसाइड्स का लोगों की सेहत पे क्या असर होता है, ये जानने के लिए हमारी टीम ने पंजाब को चुना, क्योंकि पंजाब का एरिया भारत का 2% मात्र है, लेकिन यहाँ देश में इस्तेमाल होने वाले पेस्टिसाइड्स का हिस्सा देश का 15 से 18% है। आखिर इतनी भारी मात्रा में ये जहरीले पेस्टिसाइड्स क्यों छिड़के जा रहे हैं? इसका जवाब दिया खुद एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के विक्रेता सुरेंद्र महेश्वरी जी ने। पॉइजन है जी, पॉइजन, बहुत तगड़ा पॉइजन है। मोनोक्रोटोफास है ये। अभी यूनिवर्सिटी ने लिखा है सब्जियों के ऊपर ना यूज करो, हमने विजिटिंग कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है यूज मत करो, इससे कैंसर होता है। लेकिन फिर भी अवेयरनेस की कमी कह लो, कुछ भी कह लो, सभी लोग डाल रहे हैं। जैसे 40 ग्राम पड़नी चाहिए, कंपनी वाले पहले तो गलती करते हैं, 60-70 ग्राम कर देते हैं,
हम उसको 100 ग्राम कर देते हैं, फिर वो कहता है यार 100 ग्राम क्या करेगी, वो उसको 150 ग्राम कर देता है, फिर उसका जो सर्वेंट उसको 200 ग्राम कर देता है, यानी 40 ग्राम वाली 200 ग्राम पड़ रही है। तो इतनी ओवरडोज पड़ती है। कंपनियों ने हमारी ऐसे दौड़ लगा रखी है, सुरेंद्र जी आपके 80 लीटर हो गए, आप 20 लीटर और बेच दो तो आपको माइक्रोवेव मिलने वाला है, आप 1000 लीटर कर दो, 200 लीटर और कर दो तो आपको रशिया का टूर मिलने वाला है। ये अपने पैर पे आपको लाड़ी मारने वाली बात है। गेहूं तो हमारे बच्चे भी वही खा रहे हैं ना, वो जिस पे हमने वो स्प्रे करवाया। गुरप्रीत एक समाज सेवक है। अपने आसपास के गांव में लोगों की लगातार गिरती सेहत देख गुरप्रीत ने एक सर्वे किया। पूरी फूड चेन में पेस्टिसाइड घुस चुके हैं। सुबह जहर छिड़का जाता है, शाम को सब्जी आपके बर्तन में होती है बनने के लिए। ये जो सिनेरियो है ये पूरे पंजाब का है। पंजाब के हजारों गांव में यही हाल है। लोगों की सेहत लगातार गिर रही है। पहले तो कोई गरले वरले आदमी को सुनते थे कैंसर है, अभी तो हर एक दुनिया से कैंसर के मरीज है जी। हालात इतने खराब हैं कि राजस्थान के बीकानेर जिले के एक चैरिटेबल कैंसर अस्पताल जाने के लिए पंजाब से एक ट्रेन चलती है। भटिंडा से बीकानेर जाने वाली इस ट्रेन को कैंसर ट्रेन कहा जाता है। ये कैंसर ट्रेन कितने बजे आएगी? 9-10 तक आएगी। पूरी गाड़ी में कैंसर के मरीज होते हैं, मतलब कि जब हम रिजर्वेशन कराते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा सीरियस मरीज होते हैं, वो भी कैंसर के होते हैं। कोई उसमें मतलब कि जॉब वाला आदमी नहीं होता, कोई NRI नहीं होता, कोई मतलब कि नौकरी पेशे से नहीं होता। मेरी छाती में गांठें हो गई, फिर पूरे शरीर में गांठें ही गांठें हो गई। ससुराल वालों ने मुझे मेरी माँ के पास छोड़ दिया। मेरी माँ बहुत तकलीफ से मेरा इलाज करा रही हैं। दोस्तों हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर श्री गोपाल काबरा भी मौजूद हैं। डॉक्टर काबरा पिछले 50 सालों से जयपुर में डॉक्टर रह चुके हैं और सेहत पर जो पेस्टिसाइड्स का असर होता है उसको लेकर उन्होंने काफी रिसर्च की है। डॉक्टर काबरा बताइए, आपकी रिसर्च में क्या सामने आया? जयपुर के अंदर जितने भी महिला चिकित्सालय हैं उनके अंदर हमने स्टडी करी कि बच्चा जब जन्मता है तो जन्म के समय उनके अंदर कुछ विकृतियां होती है, जिसमें कि मस्तिष्क विहीनता, माने बच्चा जन्मा और उसके दिमाग ही नहीं डेवलप हुआ, पूरी ऊपर से खोपड़ी खुली रहती है, दिमाग बना हुआ नहीं रहता है। इसका पेस्टिसाइड के साथ क्या संबंध है? हमें मालूम है कि ये फोलिक एसिड एक विटामिन होता है, तो फोलिक एसिड की कमी के कारण से ये होता है। अच्छा, अब सवाल ये था कि इन महिलाओं के अंदर कमी क्यों हो रही है? तो कुछ कीटनाशक होते हैं जो फोलिक एसिड रोधक हैं, फोलिक एसिड को खत्म करते हैं, और ये पेस्टिसाइड्स हमारे एनवायरमेंट में से उन महिलाओं को मिल रहे थे। जैसे राजस्थान के अंदर उस टाइम हमने जब स्टडी करी थी तो हमने देखा था कि एक साल के अंदर कम से कम भी 5000 ऐसे बिना दिमाग वाले मस्तिष्क विहीन बच्चे पैदा होते हैं खाली राजस्थान के अंदर। आप कुछ तस्वीरें भी लाए हैं जो हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीरें, ये देखिए मस्तिष्क विहीन बच्चा है जिसका दिमाग बिल्कुल नहीं बना है, दिमाग बाहर निकला हुआ है। दूसरी जो तस्वीर जिसको कि मेनिंगोमाइलोसिल कहते हैं, इसके अंदर नीचे का जो भाग है वो खुला हुआ है, रीढ़ की हड्डी का भाग खुला हुआ है, और इस बच्चे का नीचे का भाग पूरा का पूरा पैरालाइज्ड है, लकवाग्रस्त है पूरा का पूरा। तो ये दुनिया से अगर हम इसकी तुलना करें, बाकी जगहों से तुलना करें, तो ये आंकड़े क्या दिखाते हैं हमें? हमारे यहाँ दर विश्व में सबसे ज्यादा है, विश्व में सबसे ज्यादा हमारे है। दूसरा जो हमने पंजाब के अंदर एक जगह की स्टडी करी तो हमने देखा कि वहां की जो जन्मजात विकृतियां हैं उनके अंदर ये जननांगों की जो विकृतियां हैं वो बहुत ज्यादा है। जन्मजात विकृतियां जिसके अंदर की लिंग पूरा नहीं बनता है, उसका जो पेशाब का रास्ता है वो गलत है, उसके अलावा उसके अंदर देखा कि मल का द्वार ही नहीं खुला है। वहां तो इसका क्या प्रूफ क्या है कि ये पेस्टिसाइड के साथ जुड़ी बातें? वहां वो पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे थे जिनका हमें मालूम है, जिनको हम कहते हैं टेराटोजेनिक। टेराटोजेनिक माने ये जो हैं जो गर्भ के अंदर ये विकृति कर सकते हैं, जिनके हमारे पास में एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। और हमने देखा कि वहां के जो आज वो एरिया था उसमें ये इस्तेमाल हो रहे थे, उसमें ये इस्तेमाल हो रहे हैं वहां। और वो एरिया था जहां पर कि अभी हम सारी हरी सब्जियों की और इनकी बात कर रहे थे, वो एरिया था जहां पर कि सब्जियां उगा करके और दिल्ली तक भेजी जाती है।
और ये देखिए कि जब हमें मालूम है कि ये पेस्टिसाइड्स जो हैं ये टेराटोजेनिक है, ये विकृति कारक हैं, हम उनको काम में ले रहे हैं और हम उनको प्रचुर मात्रा में काम में ले रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर काबरा हमसे बातचीत करने का।